है पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ कहता है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो देखिएगा, जब भी हम संविधान की आत्मा की बात करते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि हमें प्रस्तावना को लॉक करना है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। दोस्तों क्या है प्रियम्बल, आपको याद रखना है। प्रस्तावना क्या है? जो शुरू होता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण है ना, इस तरीके से हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष डॉट डॉट डॉट। तो ये भारत की प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो आर्मी, वो नेवी, वो आर्मी, वो नेवी और वो एयरफोर्स, क्या है वो एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है। आपको पता है कि भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार है और मूल अधिकार भारत में पहले 7 थे। वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या घटकर 6 हो गई है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन, अच्छा ये बताइए 6 है, 7 है, 8 है? मैं आपको यहाँ पर पूछता हूँ। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो यह भारत का 44वां संविधान संशोधन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थर्ड का ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चैप्टर का नाम है यहाँ पर संविधान के नागरिकता संबंधी चैप्टर से कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। बहुत तेज चलेंगे, 20 से 25 मिनट में इस वीडियो को खत्म करेंगे। 1 से 100 तक का मतलब है कि क्वेश्चंस का अंबार लगा देंगे और क्वेश्चंस के अंबार में ये संविधान उड़ने वाला है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत में संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, कहता है आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 का सी जाएगा। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो जो भारत की संविधान की कॉपी है वो कहां पर संरक्षित करके रखी गई है, जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। देहरादून में भारत के मूल संविधान की कॉपी को अभी भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। यानी भारत के संविधान के अंतर्गत भारत देश के 2 नाम हैं और वो संविधान में उल्लेखित हैं। वो संविधान में जो उल्लेखित है भारत अर्थात इंडिया, यानी या भारत और इंडिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से हम भारत की प्रस्तावना को इंगित करते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पर देखिए, जब भी हम कहते हैं ना 9 दिसंबर को 1946 का वक्त था, इसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी में अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 9 दिसंबर 1946 आपको लॉक करना है। आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 8 नंबर देखिए 8 नंबर कहता है भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था। भारत के मूल संविधान की अगर मैं बात करूं, प्रकाशित होने का जो स्थान था वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां पर? उत्तराखंड में देहरादून आपको लॉक करना है। तो आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, भारत का मूल संविधान कहां पर संरक्षित है। याद रखिएगा, आप देखिएगा जब मूल संविधान की बात करते हैं तो देहरादून से प्रकाशित हुआ, कुछ दिन देहरादून में रहा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत में जो वर्तमान समय के अंतर्गत मूल संविधान को संरक्षित करके रखा गया है वो रखा गया है संसद भवन में, और संसद भवन का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। संसद भवन, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। बताइए, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। स्वागत है। देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व यानी जो जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो 11 नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कौन से भाग में है, भाई कौन से भाग में है,
तो नीति निर्देशक तत्व को चौथे भाग में रखा गया है, 36 से 51 के अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है।